जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माधव चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन के नाम श्री नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरे। श्री लाडली लाल की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सत्ता ऐसे ही खिसक जाती है, ऊंचाई से नीचे ऐसे ही आते हैं। कन्हैया नीचे ले आया। मसक ही कर रही बिरंच प्रभु, अजह मसकते ही ऐसे मच्छर को बिरंची बना दे और ब्रह्मा जी को मच्छर से भी नीचा कर दे। राम जी का देखो सामर्थ्य कैसा है। अभी ऊपर लग रही थी कुर्सी, नीचे आ गई। पिताजी की चेयर से ऊंची नहीं होनी चाहिए थी ना। आज बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, सरप्राइज एंट्री पिताजी की रही। अच्छा, दुगने हरि बोल की बात आपको समापन पे बताएंगे। खास बात आज और विशेष अवसर भी है, दोबारा बता देंगे। अभी कई भक्त आने वाले हैं। आज इन सबको पता है। तुम लोगों को पता है क्या? बताओ क्या है? क्या है? हैप्पी बर्थडे। तो आज पिताजी को हम क्या उपहार देंगे, ये हमें सोचना चाहिए। पिताजी को ऐसा क्या उपहार जो सबसे अच्छा रहेगा, संतों को कौन सा उपहार देना चाहिए, ये सोचेंगे। अभी हम लोग विचार करेंगे, पिताजी बताएंगे और जो पिताजी बताएंगे वो हमें करना चाहिए। वैसे तो मैंने एक बात देखी जीवन में, जब मैं बहुत मतलब ऐसा वो सुना है ना, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तो ठाकुर जी को दुख की घड़ी में स्मृति होती है, स्वाभाविक। वैसे मुझे लगता है सुख की घड़ी में स्मृति आराम से हो सकती है, लेकिन जब जीव दुखी होता है तो वो सबसे पहले उसके स्मृति में आती है तो उसकी माँ आती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है माँ स्मृति में आती है। तो जो सबकी माँ है, आदि शक्ति जग जननी, और ये जो माएँ दिख रही है ना, जो चेयर पे बैठी हैं, जो नीचे बैठी हैं, मातृ शक्ति, संसार में सारी मातृ शक्ति उन्हीं आदि शक्ति जगन माता का स्वरूप है। तो
ऐसे में उन माँ की स्मृति आती है। और दूसरे ये जो पिताजी बगल में बैठे हैं, इनकी स्मृति आती है। महापुरुषों के साथ में प्रकट में हम लोगों के बीच में तो जैसे हम पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा, हमारे बाबूजी, हमारे बाबा, उनका स्नेह पिताजी ने हमें मूर्ति मान करके दिया। और हमारे लिए पिताजी, हम पिताजी के साथ सहज हैं, बस इतना। लेकिन उनका महत्व, हम जैसे जैसे पिताजी के साथ रहते जा रहे हैं ना, लोग पुराने होते चले जाते हैं तो उनका प्रभाव कम होता चला जाता है। एक अंग्रेजी में, रघुनंदन प्रभु तो बहुत अच्छे अंग्रेजी जानते हैं, तो एक कहावत आती है, एक सेइंग है रघुनंदन प्रभु, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अत्यधिक नजदीकी वो तिरस्कार को जन्म देती है। बहुत नजदीक महापुरुषों के भी रहते हैं तो उनका तिरस्कार करने लगते हैं, उनकी अवज्ञा होती है, उनकी अवहेलना होती है, और उनका भी हमारे मन पे प्रभाव समाप्त होने लगता है। लेकिन ऐसे था ना, जो जो उभरे श्याम रंग तो उजल हो, ऐसा कुछ है ना, ये है ना, जो तो उज्जवल हो, है ना, जो जो बूढ़े श्याम रंग ऐसे हैं। तो हरे कृष्ण, अनुरागी या चित्त की गति न समझे, हाँ, जो जो बूढ़े श्याम रंग में जो तो, वाह। अनुरागी या चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। ओहो, महापुरुषों का पदार्पण हो रहा है, फिर इसका मतलब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाग में पहले इन बच्चों के आने से तो नहीं समझ पाया, लेकिन आपकी एंट्री के साथ समझ गया। अब आगमन होने वाला है हमारे परम प्रिय श्री नवनीत भैया का। एक संत भी आ गए पिताजी के। भैया का है भाभी, अरे गाड़ी पार्क करने गए हैं, यही सही है। लेकिन ये हमारे वर्षों का अनुभव रहा। क्यों बलराम जी? सन 2010 में मिले, 9 वर्ष पूरे, 10 वर्ष पूरे हो, 9 वर्ष हो गए, 2019 चल रहा है। बद्रीनाथ भगवान ने हम पे बहुत कृपा की, हम उनके दर्शन करके लौटे। भगवान के दर्शन का फल संत का दर्शन। और हमें ये नहीं पता था कि कोई इतना स्नेह करने वाला कोई हमारे जीवन में होगा। बच्चों, तुम लोग, मुझे लगता है जैसे डॉक्टर माँ हमारी डायरी का एक हिस्सा बन गई ना, हम उनसे मिले, उनका स्नेह मिला, उनका प्रेम मिला। अब ऋषिकेश जाएंगे तो रात्रि में किनसे मिलने के लिए जाया करेंगे। और आज भी गंगा तट पे पिताजी बैठे, तब हम ऋषिकेश जाने का हमारे मन में विचार आता है। लेकिन अनवरत आपके जीवन की ये, उसके अंदर में ये समझ लो, आपकी जो गोल्ड, क्या बोलते हैं उसे, गोल्डन मेमोरीज बोलते हैं, गोल्डन पीरियड है ये रहा कि हम पिताजी के साथ कितने संतों से मिले। वहां पिताजी संतों का और आओ भगत करते रहते हैं, और हम बच्चों को खूब लाड लड़ाते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। मेरे मन में सदा से आया कि जिस स्थान पे पिताजी हैं, उस स्थान पे ऐसे ही कोई महापुरुष विराजित रहने चाहिए, जिनसे उस स्थान, जो प्रकल्प पूज्यपाद सेठ जी जिनके चरित्र की हम नित्य वार्ता कर रहे हैं, जिन्होंने गीता भवन की स्थापना की, उनका महानतम उद्देश्य पूरा करने में जो सहायक बने, ऐसे महापुरुष उस स्थान पे सुशोभित होते हैं। पिताजी उसी स्थान को सुशोभित कर रहे हैं।
भगवान से हम सब प्रार्थना करें कि पिताजी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। मैं इतना और आनंदित महसूस करता हूं, मुझे लगता है इस बात को लेके कि स्वास्थ्य के मामले में मेरा बेशक मैं डाउन हूं, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि बच्चों को वात्सल्य है अभी तक तो पूरा पिताजी एक ही बात। मैं आता हूँ पिताजी उधर, आप सेठ जी का बुलाइए। सेठ जी के विषय में तो हम सेठ जी के विषय में तो सुना रहे हैं। प्रकट चरित्र दिख रहा हाँ? कह रहे प्रकट चरित्र दिख रहा है हमें सेठ जी का। ये गिरधर प्रभु कह रहे हैं हमारे, कितनी बढ़िया बात है। हमारे एक बच्चे ने और फीड कर रखा था फोन में, तो उसमें लिखा था सेठ जी गीता भवन। किसके फोन में था? आप दादा आपके फोन में था? हाँ, तो सेठ जी गीता भवन। फिर मैंने देखा, मैंने कहा सेठ जी का नंबर, गीता भवन में कौन सा सेठ जी आ गए? तो फिर मैंने पूछा दादा से, मैंने कहा ये सेठ जी गीता भवन नाम से किनका नंबर है? बोला, उन्होंने कहा कि पिताजी का नंबर हमने और फीड कर रखा है सेठ जी के नाम से। तो सेठ जी के प्रतिनिधि हैं। तो आज हम सब लोगों का सौभाग्य है, एकादशी की तिथि है। एकादशी पे बहुत अनुपम बात है, हम भगवान से और एक बार प्रार्थना करेंगे, एक बधाई भी गाएंगे, ठीक है? पिताजी के लिए सेठ जी की एक दो संस्मरण की बात कर लेते हैं। पिताजी ने कहा, श्री नवनीत भैया जब आ जाएं तो हमें बताइएगा। भैया बहुत लेट हो गए, आने वाले हैं। भैया की प्रतीक्षा में, कि हम भैया से सुनने की इच्छा है। हम तो नित्य सुनाते हैं। पूज्यपाद सेठ जी के संस्मरण चल रहे हैं। जो लोग नए आए हैं वो सेठ जी का से अभिप्राय समझ लें। गीता प्रेस गोरखपुर के जो फाउंडर, संस्थापक, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति कर ली, सबसे बड़ी बात। और भगवान की प्राप्ति कैसे की? भगवान स्वयं आके प्रकट हो गए कि मुझे तुमसे काम है, मुझे तुमसे। वैसे हमारे वेद भगवान में एक बात कही गई है, यमे विष्णुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विपणुते तनुस्वाम। जिनको स्वयं ठाकुर जी चुन लेते हैं, सेठ जी भगवान के द्वारा चुनी गए और भगवत पार्षद थे जो इस धराधाम पे आए, तो उनके संस्मरण हम लोग सुन रहे हैं। कल तक हमने सुना कई संस्मरण, उसमें से एक संस्मरण है गीता भवन स्वर्गाश्रम में। पहले पक्के कमरे कम थे। गीता भवन, पिताजी गीता भवन के तो व्यवस्थापक हैं। हाँ, तो गीता भवन की चर्चा आई। उस समय कोठरियां थी जिसमें सेठ जी सत्संगी भाई बहनों को यथायोग्य ठहराया करते थे। एक दिन रात्रि में अचानक बहुत तेज बारिश आई, कई कमरे, और उस स्थान में एक कमरे में पंडित जी, श्री नापासर वाले पंडित जी ठहरे हुए थे अपनी माँ के साथ में, और वो कमरा चूने लगा, पानी उसमें से बहने लगा। तो उनकी माँ थोड़ा खींच कर उन्होंने कहा, देखो सेठ जी भी ना मुंह देख के टीका काटते हैं। मुंह देख के टीका निकालने का मतलब होता है कि देखो हम लोग गरीब हैं। उनके मन में भाव थे कि हम गरीब हैं, तो हमें जो कमरा दिया वो कमरा ठीक नहीं दिया, और इसलिए टूटा स्थान मिला। उनके मन में ये बात आई, बस मुंह देख के टीका निकालते हैं ऐसा उन्होंने खींच के बोला। इतने में ही दरवाजे का गेट किसी ने खटखटाया, और लालटेन और छाता लेके सेठ जी कक्ष के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, माँ जी आप लोग दूसरी जगह चलिए, यहाँ पर पानी बहुत गिर रहा है, आपकी व्यवस्था दूसरी जगह कर दी है। एक एक व्यक्ति का खुद ध्यान रखते थे। वो एक घटना हमने आपको बताई थी। एक बार सेठ जी से किसी ने पूछा, सेठ जी वृद्धावस्था में भी
आपने गीता भवन ऐसा बनाया, गीता प्रेस की स्थापना की और गीता भवन में सत्संग कराते हैं, कमरे देते हैं, लोगों की व्यवस्था करते हैं। सब रूम में जा जाके सेठ जी बस में पूछते थे क्या आपको, आपके पास में राशन में किस चीज की कमी है, वो भिजवाएं, सामान भिजवाएं, ऐसी। ओहो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया आपके अपने भैया हैं, तो भैया का मैं परिचय आपको क्या विशेष दूं। भैया का नाम जैसे हम बोलते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर रहु न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। तो उसके आगे तुलसीदास जी ने भैया का नाम अपने रामचरितमानस में ले लिया, संत हृदय नवनीत भैया, संत हृदय नवनीत समान। तो संत हृदय हो गया ना, तो ये बात बहुत बड़ी बात है। भैया बहुत कार्य कर रहे हैं, उसमें संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट अपना, उसके कई विद्यालय, पिताजी इस समय कई लगभग 100 विद्यालयों का प्रकल्प रखा गया है। और अभी कितने प्रारंभ हो गए? 3 प्रारंभ हो गए, जिनमें भी गोवर्धन के, जिसमें महाराज जी ने उसका उद्घाटन किया। एक था, आप बताएं तो पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की पहली कथा गाजियाबाद के अंदर तो शायद भैया नहीं करवाई। तो भैया ही निमित्त बने, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो बहुत विशेष बात है, हमारे भैया भक्त माली हैं और भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। सब भक्तों को कौन से भक्त से किनको मिलाना है, सब भक्तों को परस्पर मिलवा दिया। और मुझे लगा कि सभी के लाडले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि भैया लड्डू गोपाल जैसे लगते हैं, व्यक्तिगत भैया बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे से लगते हैं। अब छोटे से संत, अब कल वो गोपेश जी महाराज आए थे, कितने ठाकुर जी ऐसे लग रहे थे, कितने प्यारे लग रहे थे। कल उन्होंने यहाँ प्रवचन किया और आए थे, वो अपने ब्रह्म वैवर्त पुराण जो कथा पूरी उसका कार्ड, हाँ उसका कार्ड देने आए थे, तो निमंत्रण के लिए। तो पहले 2-3 बार आ चुके हैं वो, और आपके विषय में चर्चा चल रही थी। कल उन्होंने बोला मेरे को ये संत सम्मेलन होने वाला है, नवनीत भैया से मेरे को बात करनी है, और रात्रि में हमारी बात चल रही थी, हम लोग बलराम जी वगैरह बैठे ही थे। फिर मैंने बताया भैया तो भी बहुत व्यस्त हैं, और तो कल रात्रि में वो लेट ही यहाँ पे आए और फिर यहाँ प्रवचन किया और फिर प्रसाद लिया, उसके बाद ले गए। तो हम यही बात तो सोच रहे थे, ये छोटे छोटे से संत लगते हैं, लेकिन छोटा क्या बड़ा क्या, संत संत होते हैं, उनका संतत्व होता है ना। मतलब जिन लोग फिजाएं बदलने जाते हैं और जिनके जाने से फिजाएं बदल जाए। पूज्य सेठ जी की वो बात कह के कंक्लूड कर देता हूँ। भैया कुछ कहेंगे, पिताजी कुछ कहेंगे कि सेठ जी से पूछा कि पूज्य सेठ जी अपने गीता भवन के संस्थापक, गीता प्रेस के संस्थापक, 21 वर्ष की आयु में जिन्हें भगवत प्राप्ति हो गई हो, ऐसे व्यक्ति जिनका परमार्थ में कैसा मन था, जीव मात्र के प्रति, उन मानव मात्र के कल्याण की कितनी उच्चतम भावनाएं उनके हृदय में थी, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। सेठ जी वृद्धावस्था में भी और गीता भवन की व्यवस्था करते थे, और गीता भवन के हर कमरे कमरे में जा जाके पूछा करते थे कि भाई क्या चीज की आपको कमी है, क्या सामान भिजवाना है, क्या। तो और तब भी कई लोगों के उलाहने रहते थे। तो एक बार सेठ जी से किसी ने पूछा, आप क्यों इस आयु में अपने आप को खपाते हैं, क्यों परेशान करते हैं, आपको क्या मिलता है? तो सेठ जी ने कहा, बस जो मुझे मिला है ना, उस आनंद का इतना हिस्सा भी एक बार इन सबको मिल जाए तो फिर मैं कृतार्थ समझूंगा अपने आप को। जो मिला है ना वो इन लोगों को मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। हम वास्तव में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल
पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो जो सच्चा सुख है, कैसे यो वे भूमा तत्सुखम न सुखम अल्पमस्ति, वेद भगवान कहते हैं उस भूमा सुख को, सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, हम हो खुश कर उसे बिंदु भर देख लें। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख लें, मोहनी मूर्ति का असर देख लें, ये बिंदु जी महाराज कहते हैं। तो महापुरुष ये चाहते हैं जो आनंद कानन में हम लोगों ने को आनंद की जिसकी प्राप्ति हुई है, वो जीव मात्र को आनंद मिले, इसलिए वो अपने आप को पूरा खपा देते हैं और स्वयं ज्योत बन के, स्वयं दिया बन के जलते हैं, बाती बन के जलते हैं और जीव मात्र के लिए के हृदय को प्रकाशित कर देते हैं। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय। पहले पिताजी से आग्रह करते हैं। हम लोग रोज सुनाते हैं, हम तो कितनी बार ऐसे सुनाते हैं। हमने नहीं सुना ना इस बार, जय जय। पहले पिताजी आप कहिए, आज आपके जन्मदिन का संदेश हम लोगों से विशेष कि भाई हम ऐसा क्या करें जिनसे आप प्रसन्न हो जाएं। मृत्यु की तरफ एक वर्ष बढ़ गए हैं। अब किसमें खुशी मनाए कि रोए, क्या करें बताओ आप वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ये राधा माधव कैसे बुलाते हैं किसको, इसका पता नहीं है। कोई सरप्राइज कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन ये निश्चित बात है कि उसके यहाँ पर कोई भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं है। उसके यहाँ सब चीज वर्तमान है, इसलिए सारी योजना पहले से बनी हुई रहती है कि नवनीत भैया से मुलाकात होगी, भैया का यज्ञ जो चल रहा है, जो अनुष्ठान चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति होगी, उसके हवन का जो कार्यक्रम चलेगा, उन सब में आपको पहुंचना है। तो कान पकड़ करके कैसे पहुंचाया जाए, पहुंचा दिया गया। इसलिए इसके अंदर में बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना चाहिए हम लोगों को। ठाकुर जी का विधान, ठाकुर जी पहले सब कुछ लिख करके रख देते हैं और होता सब कुछ बाद में है। इसीलिए अर्जुन को गीता में कहा भगवान ने कि अर्जुन तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य, तुम यश लेना चाहते हो तो खड़े हो जाओ, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। तुम मरे हुए को, मारे हुए को वापस खड़े होकर के एक बार तुम्हारा बाण चला करके दिखा दो कि अर्जुन ने मारा है। ये सब मरे हुए हैं और दिखाया। अर्जुन ने विश्वास नहीं किया तो दिखा दिया, लो देख लो। विश्व पितामह जिनको इच्छा मृत्यु है, जो चिरंजीवी है, ऐसे सब लोगों को दिखा दिया। तो फिर अर्जुन, फिर विषाद उसका दूर होता है। हम लोगों के जीवन में भी कल क्या होगा, एक बड़ा सस्पेंस बना रहता है मनुष्य के जीवन में। जब तक कोई कार्य नहीं होता तो वो सोचता क्या होगा क्या होगा, लेकिन अगर उसको ये विश्वास हो जाए कि पहले से कार्य क्या होगा ये निश्चित किया हुआ है, हमको अपनी तरफ से प्रयास करने के अंदर में कमी नहीं रखनी है, उत्साह कम नहीं करना है, ये चीज है। बाकी सब कुछ पहले से बना हुआ है और वैसे ही होता है। अभी कोई सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि ये जो घटना घटी है, डॉक्टर माँ के मरने की जो घटना हुई, ये भी एक आश्चर्यजनक घटना थी कि वो जिस दिन उठी हैं, ठीक सुबह से सारे कार्य किए हैं, फिर उसके बाद उनको धूप में बिठाया गया। उस समय तक ये लड़के जो सेवा कर रहे हैं उनको मालूम नहीं कि माँ अभी आधे घंटे बाद में नहीं रहेगी। और धूप में बिठाने के बाद में एक लड़का जो उनकी सेवा कर रहा था वो बोला मैं थोड़ा गाय का काम कर लूं, उसको भूसा खिला दूं, ये कर लूं। माँ तब तक धूप में बैठी है, माँ को धूप में बिठा करके वो चला गया गाय का काम करने। और माँ धूप लगी होगी और थोड़ी देर में नस जो है माँ की ऐसे गिर गई। अब वो वापिस जब काम करके लौट के आता है तो बोला तुमको बोले थे ना माँ को कुछ खिलाना है, तो सुबह से कुछ खाई नहीं, कमजोरी लग रही है, कुछ खिला दो। तो वो कुछ लेने गई है। सीता नाम की एक लड़की जिसको भगवान से वरदान रूप में मांगा था माँ ने, नेपाल की ब्राह्मण की लड़की, ब्रह्मचारिणी हो, जीवन भर मेरे पास रहे, मेरी रसोई का काम वही ब्राह्मणी बनाए, कोई दूसरे का हाथ ना लगे। और वैसे ही भगवान ने वहां से भेज दी। और उसके आने की कहानी भी भैया लोग सब सुने हुए हैं, किस तरह वो आई थी,
किस तरह उसको वहां स्वप्न हुआ कि तुमको वहां जाना है ऋषिकेश। गंगा मैया ने खुद उनको भेजा। गंगा मैया ने भेजा, गंगा मैया ने रिसीव किया यहाँ पे ऋषिकेश में उसको, और उसके बाद में वो पूरे 75 साल की लगभग मिल गया, 70 से ऊपर की हो गई। ऊपर अब वो हो चुकी हैं, छोटी बालिका के रूप में छोटी सी आई थी। आजीवन उन्होंने डॉक्टर माँ की सेवा की। वो बता रही है कि किस तरह माँ, ऐसे देखा हमने, हम सब जब माँ को ठीक करें, उसका नस ठीक करने ऐसे लटक गई है, नस ठीक क्या कर दें, वो तो जा चुकी है। और ये प्रयाण खूब बढ़िया से सुबह गंगा जल से, और पूरा उसे सारे वस्त्र बदले गए, स्नान करवाया, गंगा जल दिया, तुलसी दी, सब कुछ करने के बाद और वो चली गई अपने। तो उनकी मृत्यु के बाद जब समाचार मिला, हम थे उस समय हैदराबाद एयरपोर्ट पर, हम जा रहे थे ईरोड से हैदराबाद आए थे। तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब पता चला कि माँ चली गई है, और उनके वचन थे तुम कहीं रहोगे, तुम कैसे पहुंचोगे, और मेरा सारा कार्यक्रम तुम्हारे अंतर्गत होना है, तो मेरे को डर लगता रहता था जब मैं बाहर जाता कि कहीं इसके समाचार नहीं आ जाए। और उस दिन एयरपोर्ट पर बैठे बैठे टेलीफोन मिला कि माँ तो चली गई है। हम बोले अब क्या करें। बड़े भैया मेरे कलकत्ता से वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, कलकत्ता की फ्लाइट से, मैं वहाँ बैठा इंतजार कर रहा हूँ उनका कि वो आएंगे फिर निकलेंगे हम बाहर। तो वो पहुंचते हैं, उससे पहले खबर मिल गई, हमने कहा हमारी टिकट यहाँ से देहरादून की वापस बनाओ, हमारी देहरादून की टिकट बनी है। और वो पहुंचते हैं तो उनको रिसीव करके मैंने कहा आप जाइए हैदराबाद, मैं आ रहा हूँ कल वापिस। बोले कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं गीता भवन जा रहा हूँ, माता जी चली गई। बोले तुम माता जी को पहुंचाने जा रहे हो, मेरे को यहाँ छोड़ करके, मैं तो माता जी के साथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर भैया भाभी दोनों साथ गए हैं, उनका जो कार्यक्रम जैसे वो सब किया हम लोगों ने। करने के बाद जब उनका जो मामा का लड़का है डॉक्टर नीमा का, जो मेरे साथ आज आया है, उन्होंने कहा माता जी क्या बताऊं, ये तो स्वप्न में, ये तो स्वप्न नहीं, एक जागृत अवस्था में मैंने सारा देखा है कि ये घटना यूं ही हो रही है, और किस तरह आप कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच करके क्या कार्यक्रम हुआ, और फिर नेक्स्ट डे वापस आप यहाँ से चले गए, फिर 12वें दिन वापस कार्यक्रम हुआ, फिर आप आ गए, भागवत कथा हो गई, सारी चीजें मैंने पहले देखी है। इसका मतलब ये हुआ हम लोगों को, आपको इस बात का विश्वास करना चाहिए, भगवान सारी चीजें उनके यहाँ से पहले लिखी हुई है, हर जीव के लिए, एक के लिए नहीं कि किसी के लिए लिखी है, किसी को कोई विश्वास करे उसके लिए लिखी है और न विश्वास करे उसके लिए नहीं लिखी, ना, सबकी लिखी हुई है पहले से। हम लोगों को तो केवल उसकी ओर सम्मुख हो जाना है, जिससे जो कुछ है जैसा है और हर हाल में वो उसमें प्रसन्न रहना सीख जाता है। अभी भैया कहते हैं कि संत वो बड़े विनम्र हो जाते हैं, झुकते हैं, और वो उनको शर्म आती है कि उनकी कोई प्रशंसा करे। राजेंद्र दास जी महाराज को हम लोगों ने देखा, आज हमारे भारतवर्ष में नहीं, अगर विश्व में कहा जाए ऐसे संत दुर्लभ हैं, मिलते नहीं हैं, जो हम लोगों को, आप लोगों को अपना मानते हैं। इन बच्चों के लिए तो उनके जो उद्गार है, मैंने तो जीवन में किसी संत से ऐसे उद्गार सुने नहीं। बोले मेरा बस चले माता जी तो मैं इन बच्चों की गोद में पहले भगवान को बिठा दूं, फिर बोलूं अब तुम भजन करो। बताइए आप, कौन कह सकता है। मैंने कहा महाराज जी आपने कह दिया ना, अब आप ये बताइए भगवान की ताकत है क्या कि वो उनकी गोद में नहीं बैठे। वो तो रोज खेल रहे हैं इनके साथ में, रोज बात कर रहे हैं इनके साथ में। और अब मेरे को भी कहां से खींच करके, गीता भवन में इतना काम चल रहा है, मेरे वहां से निकलने का मतलब कोई ट्रस्टी मेरे को अलाउ नहीं करके तुम कहीं यहाँ से 1 घंटे के लिए भी जाओ, 1 घंटे के लिए भी जाओ, लेकिन जाओ 3-4 दिन के लिए तुम घूम के आओ, तुम्हारा जन्मदिन भी मना के आओ, तुम्हारे भैया से मिल के भी आओ, सब कुछ काम करके आओ। इनकी तबीयत के समाचार 19-21 मिलते, मेरा मन करता है एक बार जाके आ जाऊं, लेकिन कैसे जाके आ जाऊं, ये लोग जाके आ जाओ, ऐसे जाके आ जाओ। तो ये सारी बातें हम लोगों को, आस्तिक लोगों को कम से कम ऐसे लेनी चाहिए। अभी कल्याण जो निकली है लेटेस्ट फरवरी की, आपके पास आ गई कल्याण फरवरी की। फरवरी के कल्याण के अंदर में लास्ट में 2 घटनाएं हैं, राधा माधव की, राधा रानी की और भगवान कृष्ण की। जो गिरिराज जी की परिक्रमा आप लोग प्राय लोग दिए हुए हैं, और कई लोग अभी भी दे ही रहे हैं। हमारे भव्य भैया की आती है जब गिरिराज जी की बात सुनते हैं, वो जाते हैं और वहां पहुंचते, फोन जब आता है तो बोलते हैं मैं गिरिराज जी के सामने खड़ा हूँ पिताजी। मैंने कहा आप गिरिराज जी के सामने खड़ो, मैं गंगा जी के सामने खड़ा हूँ, बोले लीजिए तो गंगा जल का अभिषेक करते थे। ये कैसे ये तार अंदर से जुड़े हुए हैं, और ये सच बात है। हम लोगों का मिलन, बद्रीनाथ की भैया की यात्रा, सब बच्चों का वहां पहुंचना, और राम नाम स्तंभ पर पहली मीटिंग, राम नाम स्तंभ 31 अरब राम नाम जहां है उस जगह पर। और मेरे को मन में आ रहा है
ये बच्चे, ये तो मेरे को टोपी पहनाने के लिए आए हैं। ये बच्चे नहीं है, ये उस माधव के खिलाड़ी हैं जो अभी नाम गाजियाबाद साहिबाबाद में पैदा हुए। ये यहाँ के नहीं है, सब ब्रजमंडल के हैं। कहा नोटोरियस प्लेस में तुम जाओ, वहां जाके उद्धार शुरू करो तुम वहां से। अभी इन लोगों को काम बहुत बड़ा करना है। गीता प्रेस जो काम कर रही है, दिस इज ओनली पब्लिकेशन, वो काम बड़ा काम नहीं है। अब उसका एक एक घर में स्थापना करनी, एक एक घर में उस विग्रह को बिठाना और गीता क्या है इसको बताना, ये काम इन बच्चों का है। ये काम मुझे को दिख रहा है कि ये बच्चे भावी गीता प्रेस के कर्णधार होंगे। राजेंद्र दास जी महाराज प्रतिवर्ष 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उनकी इच्छा करती है कि मैं यहाँ 1 महीना बिताऊं, लेकिन उनके पास समय का अभाव है। फिर भी हर साल प्रयास करते हैं। अभी बार भी कुंभ में मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारे राजेंद्र इनको, हमारे जो चेयरमैन है गीता प्रेस के, राधेश्याम जी खेमका जी को बताया कि मैं बाबू जी को ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा। अब कितना देंगे अभी डिक्लेयर नहीं किया, डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन आएंगे रहेंगे। बोले मेरा स्वास्थ्य यहाँ ठीक रहता है, मेरे को गंगा जी की सन्निधि बड़ी प्यारी लगती है। आप लोग कल्याण का फरवरी वाला अंक पढ़िएगा, हमारी यहाँ नीचे लाइब्रेरी है, उसमें से लेके पढ़ लीजिएगा। कोई पढ़ के लाके वापस यहाँ जमा कर देना, दूसरा ले जाना, तीसरा ले जाना, ऐसे करके पढ़ना। कितनी सुंदर घटना, दादाजी और पोताजी की घटना है ये। पोता बोलता है दादाजी क्या कर रहे हो, परिक्रमा परिक्रमा 70 साल इतनी उम्र हो गई, क्या मिला आपको, मिला है कुछ? दादाजी चुप हो गए। आज हम लोग भी तो पूछते हैं, क्या भगवान के पीछे पड़े हुए इतने दिनों से भक्ति कर रहे हैं, कुछ चमत्कार कभी देखा भगवान का? कुछ भगवान प्रकट हुए कभी, दिखाई झलक अपनी? केवल बिना मतलब का समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी बात। लेकिन उस दादा ने पोते को क्या दिखा दिया, क्या बता दिया, आप लोग पढ़िएगा, अपनी ही हिसाब से पढ़िएगा कैसे भाव हैं। आज इस कलयुग में भी भगवान यूं ही मिलते हैं जैसे पहले मिला करते थे। हम लोगों को तो केवल इनकी ओर सम्मुख होना है और ऐसे संत जो निष्कामी हैं उनके सत्संग सुनना है। बाकी सत्संग के मार्केट में मत उतरना, बहुत ज्यादा लोगों की बातें मत सुनना, लेकिन उन बातों को सुनना जो सचमुच केवल भगवान की ओर लगाने के लिए आए हैं धरती पर। शेठ जी ने जो कथा कही है, जो कुछ लिखा है, वो केवल जीव मात्र को भगवान के साथ जोड़ने के लिए। स्वामी जी ने जो कुछ सत्संग करवाई है हम लोगों को, वो केवल इसी के लिए कि आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा मैंने गुरु दीक्षा देने का नियम बना रखा है, क्या कि जो गुरु मंत्र लेना चाहता है वो पहले ये व्रत ले, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा, इस तरफ लग जाऊंगा मैं सारे काम छोड़कर, तब तो मैं उसको गुरु मंत्र देता हूं, नहीं तो नहीं देता हूं। मैंने कहा कितनी ऊंची बात है, कितनी बढ़िया बात है, यही होना चाहिए। आपको हमको भी हमारे जीवन में बचे हुए दिन किस तरह भगवान की ओर हमें लगना है। और भगवान, भाई जी कहते हैं भगवान मरे है, मरे है, आप मिलन वास्ते मरे है भगवान। भगवान मरे है अपने से मिलने के लिए, मने उनको ज्यादा भूख लगी हुई है, उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। अभी लोग विषय भोगों में, संसार के प्रलोभन में, इस चकाचौंध में खो रहे हैं। आप और हम लग करके उस छटे हुए लोगों में से हैं जो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में से कुछ लोग हैं जिनको भगवान ने अपना लिया है, संतों ने अपना लिया है, ऐसे भक्तों ने अपना लिया है। हम लोग धन्य हैं। बस इसी बात के साथ अब हम नवनीत व्यास सुनेंगे। 10 बज रही है। आपने कहा हमने सुना नहीं था आपका, तब हम आपका सुनेंगे। बड़े सने लगन पर करे मेरी मेरी शरण सखा नहीं। शीश नाय बंदो चरण चारों युग के भक्त, सब मिल कृपा कीजियो, रहूं कृष्ण आसक्त। मन मेरा विचलित न हो, बिरता श्वास न जाय, हरि सुमिरू ध्याऊं हरि, वंदऊ मन बचकाय। संत संग दीजे प्रभु, सेवा करूं सपे, ऐसी भिक्षा दीजिए संत दास के छे। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने,
बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति दे। अकारण करुणा वरुणालय श्री ठाकुर जी की कृपा इस कलिमल ग्रसित जीव पर हो जाती है तो ये कार कहने लगती है, बोले रास्ता साहिबाबाद नाजिए निकुंज की ओर है, लक्ष्य मंजिल वहां है तो वहीं मुड़ चलो। तो स्वतः ही ऐसी कोई ना कोई श्री ठाकुर जी का विधान ऐसा बनता है कि इधर की ओर आना होता है और वहां से चलते हैं या 2 दिन पूर्व से भी अगर भैया निश्चित करें कि यहाँ आना है तो उसी समय से मन उल्लसित होने लगता है। और उसके 2 कारण हैं कि एक तो अपने युगल श्री राधा माधव का दर्शन अत्यंत सुखकारी, आज इन दोवन पे बल गई है, रोम रोम सो छवि बरसत है, देखत नयन से है, रूप रास गुण हास मनोहर, उपमा देत लजई है, और नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज पसंद है। तो इनका दर्शन और इनकी चपलता का आनंद, अच्छा इनसे कुछ कहने सुनने का भी मन करता है, इसलिए वो पीछे से आप उनको देखेंगे तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख के बहुत प्रसन्न है, आज बहुत प्रसन्न है। वाह मैं उनको यही देख रहा था, भी आपको देख रहा था, पिताजी को देख रहा था, पीछे देख रहा था। वाह, ये बाबूजी ये दोनों बड़े नटखट हैं। कैसे हमारे ब्रज में, चूंकि बाबूजी बसंत की बहार इस समय चल रही है और रसिकों पे इस समय बसंत चढ़ा हुआ है ना, और दुनिया के लोग तो अपनी टेंशनों में है, पर रसिकों पर बसंत है इस समय। तो रसिकों ने क्या देखा इनकी ओर, प्यारे श्याम सुंदर होरी की छटा को आनंद लेने के लिए श्री प्रिया जी की ओर गमन किए। यह सो बतावे कि जब ढप बाजे कुंवर किशोरी के, तो वहां से ही घोषणा हो जाती है, बोले सावधान नंदगाम मारो, हमने अपने लट्ठन को खूब तेल पे भाई करके छींकनो कर लियो है, और सावधान अब होली की ऋतु आ रही है इसलिए हम आ रही हैं। तो वहां से वो गमन करती हैं, पीरी पोखर पर सब उत्साह से पहुंचती हैं। इधर ब्रजवासी सबरे कंपित होने लगते हैं, बोले कन्हैया अरे ब्रज की तो ये लाज मुकटवारे, ब्रज की तो कन्हैया ये सबरी मारेंगी हमको, इसलिए तू ध्यान रखियो। कन्हैया कहे अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, अरे बोले छोटा नहीं है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरे लाला, और ध्यान धरे 9 लख तारी ब्रज की तो ही है, तो तू हल्को फुल्को नहीं है। हाँ, इसलिए हमारो ध्यान रख। तो महाराज फिर भी किशोरी जी की जय जयकार होने लगे। एक सकीन आई आगे की ओर बढ़ के और कही, भोरी मत जाने वृषभान की किशोरी छेद, अरे होरी में तो काबू भाती नहीं हारेगी, पकड़ न जावे और गाल गुलचा लगावे, तो ही राधिका बनावे आप कृष्ण बन जावे, तो ही राधिका बनावे आप कृष्ण बन जावे। कि दंपति किशोर शोर भयो है जहान बीच, अरे बस ना चले वो सब कसक निकारेगी, अरे आवत है बाल, अरे भाग जा गोपाल लाल, लाल तो है देख लाल लाल कर डालेगी, लाल तो है देख लाल लाल कर डालेगी। तो इसलिए सावधान। और देखो बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला है। महाराज हमने एक संत जी से सुनी, बोले ये ब्रज की ग्वारिनी बड़ी चतुर थी, हैं कैसी हल्का सा ईगो डालो दिया, बहुत हल्का सा। तो ब्रज की ग्वालिनी बड़ी चतुर थी। ये क्या कि पिचकारी मारते में भीग जाती और जब गुलाल की मूठ मारी जाती तो तुरंत अपना घूंघट लंबा
आगे कर लेती और तुरंत घूंघट से बचाव, और ये गुलाल की मूठ भर करके ब्रजवासियों। अब ये बेचारे एकदम आंखन को मलते रहे, तो इतनी देर में तो लट्ठू करना शुरू है। अब सब रह गए दाऊ दादा की बात, दाऊ दादा हम तो सब होली में हार जाए, तुम ब्रज के राजा हो, कछु उपाय करो। है कछु कैसे व्यवस्था में रही? अरे हम हर बार लट्ठू खाए के आवे तो ठीक नहीं है। दाऊ दादा बोले चिंता मत करो, देखो हम ब्रजवासी हैं, बहुत कम नहीं है। अब की बार जो पाग बांधेंगे तो पाग ऐसी नहीं बनेगी, पाग में एक लटकन छोड़ी जाएगी। एक लटकन, बोले भाई लटकन को कहा हुए वो, बोले तुम गुलाल की मूठ मारी हो तो वह तो घूंघट आगे कर ले, और जब वो मारे तो वो लटकन तुम्हारे काम आवेगी तो वो आगे कर लेंगे। सोई बोले अब ठीक है। महाराज तो ले करके तो ऐसा अपनी होली का आनंद है। महाराज आज हम जो है हमारे श्री संतोष पंडित जी विराज रहे हैं, हापुड़ के अत्यंत सरल श्रेष्ठ और बड़े विद्वान, अत्यंत सरल चित्त के। तो आज चर्चा चल रही थी कि जो हमारे ब्रज में भैया जी वो कहते हैं कि आप होली खेलने के लिए आओ, प्रत्येक सखी अपने द्वार पर श्री श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती है, और इसी भाव से के प्यारे जो आवेंगे और मुंह से होली खेलेंगे, मुंह से है होली खेलने के लिए वो प्रतीक्षारत रहती है। अपने घर आंगन को बड़े सुंदर चित्र विचित्र तरीके से सजाती है, प्यारे जो आकर्षित होंगे इधर, और किसी कारण वो नहीं आते तो अत्यंत विरह में तपित हो जाती है, और इतना विरह बढ़ जाता है कि पूरा साल उन पर कटता नहीं। ऐसा ऐसा पर प्यारे जो इतने निष्ठुर नहीं है वो आवे होली खेलने के लिए। तो होली खेलने के लिए जब आवे तो वैसे पूछे सखियां बुला रही हैं, खोल की बारी चले अयो खोल की बारी, तो वो होरी के खिलैया गिरधारी, अरे वो बनवारी चलो अयो खोल की बारी, चलो अयो खोल की बारी। पंडित जी ने बड़ा सुंदर अर्थ बताया। बोले भैया, बोले देखो किवाड़ खुद अपने खोल नहीं तो सामने विकार दिखाई देंगे, और जब प्यारे जू आकर के किवाड़ खोलेंगे तो वही दिखाई देंगे। बात समझ रहे ना? क्या बढ़िया है। चलो अयो खोल के बात, तू ही खोल के बात, हमारे बस की बात नहीं है। ज्ञान मार्गी तो इस बात को कहते हैं, घूंघट के पट खोल रही तो पिया मिलेंगे कविता है, पर भक्ति मार्ग में बोले कि नहीं अपन के बस की बात है, तू यार तो ऐसा भाव यहाँ पर कहते। तो खोल के बात, अच्छा ठाकुर जी आए हुए भाई तो कही हरी बोली देख तेरी सास होएगी जेठानी होएगी कैसे, तो सखी बोली चिंता मत करो, अरे सास हमारी को डर मत करियो, क्यों? बोले बाकी है बाकर न्यारी, वो तो अलग रहे हम अलग रहे। इसका तात्पर्य क्या पंडित ने बताया? बोले इसका तात्पर्य ये है कि बाकर न्यारी मतलब ग्रह कार्य नाना जंजाला तेज दुर्गम शैल विशाला, वो झंझट नहीं है। सासू माँ वो अलग रहती है, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर के आना। फिर दूसरी और समस्या, बोले जितनी हमारी को डर मत करियो, अरे क्यों मत करें? बोले बाकी मैं फारू साड़ी। अब आप कहोगे भैया ये नवीन भैया भी बड़े गलत शब्द बोल रहे हैं, पर इनका बड़ा रहस्य है, बड़ा मर्म है। अभी हम चर्चा यही कर रहे थे, मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा सुना रहे थे। एक सीओ साहब उनके गुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा कि जो है हम ब्रज में नहीं रहेंगे, आपके ब्रज में तो बड़ा मामला गड़बड़ घोटाला है, किसको क्या बोलना है पता ही नहीं है। हुआ क्या? बोले हुआ ये कि जिनके हम किराए पर रहते हैं, आज वो उनकी पत्नी अपनी बेटी से कह रही, कोई टिफिन विफिन उसने पैक नहीं किया होगा, तो स्कूल जा रही तो एक थप्पड़ मार कर मेरी सौत जावेगी कि नहीं। हाँ, अपनी बेटी को सौत कह रही है। अरे राम राम, अरे कैसा देश है बताओ, अपनी बेटी को सौत। तो महाराज जी से, मलुकपीठ वाले महाराज जी के पूज्य गुरुदेव से बात कही, इतना सुनते ही गुरुदेव के नेत्रों से झरझर शुरुआत हो गया। सीओ साहब ने पूछा हुआ क्या? बोले जय जय सीओ साहब, आप कहाँ समझोगे ब्रजवासी की लीला, ये गमार है, ये उल्टो सीधो बोले, पर प्रत्येक चीज में सार है।
बोले मतलब ये सब ब्रजवासी हैं और ब्रज में एक ही पुरुष है, वो भी कृष्ण, और बाकी सब तो गोपियां हैं। तो इस गोपी भाव से, दिव्य भाव से उस बेटी को सौत कहते हैं, सब सौत है। ये दिव्य भाव है, इसमें कौन ज्ञानी की कहाँ बुद्धि चलेगी। इसलिए तो जितनी हमारी को डर मत करियो, अरे बाकी में फाड़ू सारी, बाकी सारी फाड़ू, मतलब उनका भी कोई बंधन नहीं और पीछे, और बलम हमारे को डर मत करियो, बासंग तेरी यारी। तो ऐसो भाव ये ब्रजवासी को है। तो ये साधारण नहीं, ये अद्भुत भाव है। इन भावों की कहां तक कहा जाए महाराज जी, वो कम है। तो कभी आ गया ये, हाँ आ जाओ, अरे वाह, जय हो जय हो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा देखो, एक विशेष बात है, ऐसा लग रहा है मानो ये भाव पता है क्यों निकल रहे हैं, एक तरफ श्याम सुंदर, एक तरफ किशोरी जी। इसलिए भाव जो प्रकट हो रहे हैं, नहीं कुछ ऐसे। हाँ तो और देखो भाव भी, अब आप स्वयं इधर आओ भैया। अच्छा आप देखो, पूर्व निश्चित नहीं था, हमारे मोहता जी पिताजी के शीश पर टोपा है, ये घूंघट का सा आवरण है, और भैया के गले में पीतांबर का आवरण है। तो देखो अब ये पूर्व निश्चित तो नहीं था भैया, तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए तो भैया ये सब दिव्य लीला है। तो हमारे ब्रज में इस होरी की भैया बड़ी महत्ता है। जगत होरी ब्रज होरा, हरि के सोये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा। और कैसी हो रही है, मोसो कहते चलो कुंदन में, मोसो कहते चलो कुंदन में, ये तनिक तनिक से छोरा, सोई देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा। तनिक तनिक से बालक हैं, अरे बोली गद चाल वाली कहाँ जा रही है, अरे मेरे संग होरी खेल। हाँ ये ऐसे ही महाराज। तो हमारे यहाँ के छोटे छोटे से बालक हो ये कहें, तो ये अद्भुत भाव है। और होली तो हमारे यहाँ विशेष महाराज जी, ये होली की लीला, झूलन लीला, इन सब का वर्णन भागवत जी में नहीं है, भागवत जी में इनका वर्णन नहीं है। सुखदेव स्वामी जी को तो इतना अवकाश ही नहीं था, राधा नाम की चर्चा अगर कोई उनके आगे कर भी दे भूल से, तो 6-6 महीना की जिनकी समाधि लग जाती थी, वह राधा तत्व की चर्चा करे ही नहीं। तो ये होली लीला और झूलन लीला जो रस की प्रधान लीलाएं हैं, इनका वर्णन भगवत जी में नहीं है। रसिकों के हृदय में, रसिकों के हृदय में बैठ बैठ करके ये प्रिया प्रीतम ने होली खेली है, और तब इन रसिकों की वाणियों से ये निर्जरित हुई। तब पता चला कि बोले भाई होली। अब स्वामी हरदास जी का प्रसंग जो हमारे भक्तमाल में आता है वो यही है, आप श्री ललिता जी के अवतार हैं और श्री प्रिया जी के पक्ष से हैं। इधर लाल जी तो एकांत में जमुना जी की पुलिन पर बैठ करके होली लीला की मानसी सेवा में थे। आहा दर्शन हो रहा है, प्यारे जो पिचकारी केसर की महाराज तेसु के फूलन की भर भर करके पिचकारी, सो दोनों पक्ष खड़े हैं। और ए जैसे ये पिचकारी मारी तो वो सखिया तो एकदम लोटपोट होने लगी, अरे बोले हारे, अब हारे। तो ये प्रिया जी का पक्ष हार जाए ललिता जी को कैसे पसंद है। उसी समय किसी एक भक्त ने आकर के प्रत्यक्ष रूप में इनको एक इत्र की शीशी प्रदान करी। इत्र की शीशी इन्होंने ली, लाल प्रिया जी का पक्ष लेते हुए श्री लाल जी पर ज्यों की त्यों उड़ेली। जैसे ही वो इत्र की शीशी उड़ेली, ठाकुर जी तो उसमें सराबोर हुए। इतनी देर में सखियों ने अपनी पिचकारी पकड़ पकड़ के और महाराज 4-6 ने ऐसा ठाकुर जी को कर दिया लाल पीला। अब वो इत्र की शीशी तो ऐसे करके डाली और जमुना जी में जल में जो प्रवाहित हो गई।
जब लीला से बाहर आए तो उन वैष्णव के मुख पर थोड़ी मलिनता थी। बोले इतना कीमती इत्र लाया था, स्वामी जी ने तो उसको जमुना जी में बहा दिया। पर जब भाव देखा, जब अद्भुत भाव देखा कि अहो ये इस भाव को समझ नहीं पाए, ये जो इत्र कहाँ गया। उसी समय एक वैष्णव से कही, बोले जाओ इनको निधि वन में श्री बिहारी जी का दर्शन करवा के लाओ। और जैसे ही बिहारी जी के भी दर्शन करने के लिए निधि वन में पहुंचे तो वही इत्र की सुगंध बाहर से ही उनकी नासिका के प्रवेश द्वार में पहुंचने लगी। और महाराज जी जब और आगे की ओर बढ़े और जब बिहारी जी का दर्शन किया है तो आनंद में भर गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। क्या देख रहे हैं? बोले बिहारी जी की जो घुंघराली लटे हैं ना, उन लटों में से एक एक बूंद करके वही इत्र झर रहा है। वही ये अद्भुत जो आनंद। तो हमारे रसिकों के चित्त में बैठ बैठ करके प्रियालाल जी ने होली लीला करी। महाराज जी हमारे निम्बार्क संप्रदाय में तो ऐसा बताते हैं कि जो गाढ़ा रस था वह तो सब रसिकाचार्य पी गए, भीतर भीतर पी गए। अब पीते रहे पीते यहाँ तक भर गए और भरे और महाराज अब नहीं रुका जा रहा, शरीर में प्राण नहीं रुक रहे, इस वो स्थिति बन गई। उसी समय वो पानी निर्जरित हुई, मुख से फूटी और महाराज जी जो पानी बाहर निकली वही लिखी गई। गाढ़ा रस तो वो भीतर भीतर पी गया। अर्थात अभी हम जो रस है उसमें इतने आनंदित हो जाते हैं और जो वह रस मिलेगा, और कारण क्या उस रस का? सूरत की ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन जब 100 युगल शतक लिख दिए तो ले जाके गुरुदेव को दिखाए। गुरुदेव ने कहा अरे तुमने क्या लिख दिया ये लीलाओं का? अरे कलिकाल का जीव इन सब लीलाओं के योग्य नहीं है। गुरुदेव क्या करूं, भाव में भावावेश में ये सब हो गया। श्री जी ने करा दिया, बोले इनको जमुना जी में पधराओ। तो जमुना जी में वो सभी 100 ग्रंथों को पधराया। एक लहर आई वापस और झटके से एक ग्रंथ बाहर की ओर फेंक दिया। जो बाहर की ओर आया वही आज युगल शतक, वही युगल शतक। उसमें ऐसी ऐसी दिव्य लीलाओं का वर्णन है। तो ये सब साधारण, ये अद्भुत है। अच्छा हम तो कह रहे थे कि पहले हम सम्मान के लिए भैया के लिए कुछ बोलेंगे, बाबू जी के लिए कुछ कहेंगे, लेकिन हम तो दोनों के जो रस सिंधु हैं, रस इधर से भी झर रहा है इधर से भी झर रहा है और ऐसे निकल रहा है। तो उसमें फंस गए। खैर अत्यंत प्रसन्नता की बात है। ऐसी जो महापुरुष हैं इनका काहे का जन्मदिन, हम लोग क्या जन्मदिन मना सकते हैं? रसिकों का जन्मदिन तो प्रिया प्रियतम मनाते हैं। ये गोसाई जी विठलनाथ जी का जन्मदिन श्री श्रीनाथ जी मनाते थे। तो हमारे श्री मोहता जी बाबू जी यहाँ पर विराजमान है। पर सत्य मानिए हमको ऐसा पता चला, इससे भी कहीं और अधिक हो सकता है, पर जहाँ तक बुद्धि पहुंच रही वहां तक दास निवेदन कर रहा है। आप गंगा जी के चरणों में सदैव रहते हैं, गंगा जी का आश्रय। आप क्या समझ रहे हो? ये तो यहाँ है पर गंगा जी वहां पर इनका जन्मदिन मना रही हो। बोलिए हम आए ना आप लोगों को, यहाँ पर इनकी उपस्थिति है। इसका तात्पर्य क्या है कि राधा माधव इनका यहाँ जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं, श्री नारद जी मनाना चाह रहे हैं। ये हम भैया जब जाते थे बरसाना तो 4 बजे श्री जी का दर्शन खुलना है। बरसाने में भीड़ में धक्के में खड़े रहते थे और भीड़ बहुत रहती। तो और कभी कभी संत रसिकों के साथ जाना होता तो रसिकों के नेत्रों से झरझर अश्रुपात आते थे। हमने कहा हुआ क्या? अरे बोले देखो 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 श्री जमुना जी पधारी हैं, देखो वो खड़ी है। हमने कहा हाँ आसमान में नहीं कोई दिखाई, देखो देखो इधर से देखो जमुना जी आई। ये सब श्री जी का दर्शन करने आई हैं। ये 4 बजे प्राकट्य होगा ना उसका, देखो देखो श्री नारद जी खड़े हैं, देखो ये ऐसा कह करके ये रसिक जन हमको बताते। तो हम लोगों को भान नहीं था पर ये बात सत्य थी क्योंकि उनको दिख रही। इसी प्रकार आज हमको प्रत्यक्ष ऐसा लगे भैया हाइपरबोल कर रहे बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं हो सकता, पर इससे भी कहीं और अधिक हो सकता है। हम और आप चूंकि अल्प बुद्धि अल्प आयु है इसलिए उतना ही सोच है कि कितना बड़ा हमारा हमको भैया ने माला नहीं कराई है, हमारा तो अपमान कर दिया है। हम कभी इन भावों में उलझे हुए हैं, पर वो दिव्य भावों की स्मृति जैसे
जैसे अभी बाबूजी कह रहे थे श्री परम पूज्य अपने मरुक पीठ वाले महाराज, और भी कितने कितने गुप्त संत हैं जो इस बात को पूर्ण रूप से देख रहे होंगे। बाबूजी का जन्मदिन नहीं, ये महापुरुष हैं, पूर्व जन्म की कुछ चर्चाएं भैया सुनाते हैं। मैं तो इतना कोई जानकार नहीं हूँ, मैं तो भैया की सुनता हूँ, अत्यंत श्रद्धा बाबूजी के चरणों में, और इनकी सरलता मुझे यहाँ बिठा दिया। बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा हूँ वैसे मैं आपको सच बात बताऊँ, लेकिन अभ्यास नहीं है भैया ऐसे कुर्सी पर बैठने जमींदारी ठीक है भैया। तो बाबूजी के प्रति अनंत बाबूजी श्रद्धा भैया की वाणी की वजह। आपकी होली जो है ना वो गीता भवन में गंगा जी के किनारे मनाई जाए, वो कैसे हो ये बताइए। ये बोले आप क्या मांगते हो जन्मदिन पर, क्या मांगेंगे बाबूजी उनको ये देंगे क्या देना चाहते हैं, वो बैठे हुए ये भी बैठे हुए। ये हम सबके लीडर हैं, तो ये जो कह देंगे वो जो ठीक है जैसा हम आदेश करेंगे। तो होली का जगत होली ब्रज हो रहा है, जबरदस्त होती है वहाँ पर। 2 दिनों का होता है, फर्स्ट डे सेकंड डे। जिस दिन होली खेली जाती है उसके पहले दिन भी, पहले दिन में सब जितने कर्मचारी वगैरह हैं वो लोग हैं, और सारे लोग वहाँ के जो माने गीता भवन के लिए विशेष रूप से देखते हैं। और हम हर साल कोई ना कोई ऐसे चाहते हैं कि कोई संत या कोई ऐसे रसिक जन रहे। पहले तो हमारे वो संत थे विश्वकानंद जी महाराज, वो गुजर गए। अब इधर में हमारे पास वैकेंसी है, वैकेंट के लिए हमारे भैया हम भैया पीछे मृदंग बजाने चलेंगे। आपके आने से भैया तो फिर आने ही है, नहीं क्या है भैया के। तो भैया मुख्य जो बात थी यहाँ, ये तो बीच में रस के सिंधु में फंस गए, तो ये सब होली की चर्चा हुई। पर मुख्य विषय दास जो निवेदन करने के लिए आया था, आप सबसे उत्सव की शोभा बनती है। और सच मानिए, जैसे न मुल्जिमी होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, वह कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो इनकी ये भगवान कब बने? जब भक्त थे तभी तो भगवान बने। तो आप सबके बिना इनकी अदालत भी सुनी सुनी है, इसलिए इनकी अदालत भी सुनी सुनी है। तो आप सबसे पहले भी उत्सव की शोभा रही, नारदीय निकुंज के सब परिक्रमा विराजे, और महाराज जी की प्रसन्नता उनके शब्दों पर आई। आप सबने सुना, हमारा बस चले तो सबकी गोद में श्री ठाकुर जी को पधरा दे, ऐसा महाराज जी ने कहा। तो आप सब वहाँ पधारे, इसके लिए श्री ठाकुर जी से प्रेरणा करते हैं कि भक्तमाल जयंती हम सब लोग मनावे, क्योंकि भक्तमाल आज के समय में इतना आवश्यक ग्रंथ है। प्रत्येक घर में भक्तमाल अगर पढ़ी जाए, सुनी जाए, समझी जाए, तो हम समझते हैं कि जो भारत सरकार बहुत बड़े स्तर पर बहुत करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके अभियान चला रही है, पॉवर्टी खत्म हो, टेररिज्म खत्म हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, हमको ऐसा लगता है हमारा जो शोध छोटा मोटा जो भी कुछ है, भक्तमाल के अनुसार ऐसा है कि अगर प्रत्येक घर में उनके माता पिता बच्चे भक्तमाल को पढ़ें, तो इनके प्रति इन समस्याओं को खत्म करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं। केवल एक काम कर रहे हैं, बस भक्तमाल प्रत्येक घर में हो, प्रत्येक जन भक्तमाल को जाने समझे। इसी के लिए भैया श्री ठाकुर जी से प्रेरणा करते हैं कि हम लोग भक्तमाल जयंती के भाव से, यही चित्त में भाव रहता है कि सभी के घरों में भक्तमाल पहुंचे, लोग भक्तमाल को जाने और उसी तरीके से अपना जीवन जिए। महाराज जी, संघ का प्रभाव भी हमारे पंडित जी बता रहे थे, इतना प्रभाव रहता है संघ का। हम अपनी बात कह रहे हैं, बचपन में बड़े महापुरुषों का संग मिल गया तो आज भगवान से कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि वह संग मिला बचपन में। और जो कुछ आज है उसकी वजह से, क्या धन, क्या जन, क्या प्रतिष्ठा, जिनके लिए लोग लालायित रहते हैं, वह सब भगवान ने हमको बचपन में अच्छा संग दे करके प्रदान कर दिया, सब कुछ है। अब मांगने के लिए कुछ आवश्यकता है ही नहीं, लोग प्रयासरत रहते हैं, हमें प्रयास नहीं करना। हम वही चाहते हैं कि आप उन सब चीजों के पीछे ना भागें, वह सब चीजें आपके पीछे भागे। तो ऐसे अगर जीवन को जीना है तो भक्तमाल के प्रति श्रद्धा खूब गाढ़ी करनी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे महापुरुषों के श्री मुख से भक्तमाल, श्री मरुकपीठ वाले महाराज जी के मुख से भक्तमाल, कितने कितने संतों के मुख से भक्तमाल के ही ऊपर चर्चा, ये बहुत विशेष आस्वादन का, मानो कोई नया पकवान
मिला हो और उसको वो बढ़िया रुचि से पाने की जो भावना बनती है, वह भावना अगर आप सबकी बनेगी तो और आनंद रहेगा। भक्तमाल जयंती के उपलक्ष्य में वैसे तो फाल्गुन कृष्णा सप्तमी में श्री नाभाजी की आज्ञा से श्री प्रियादास जी महाराज ने इसको कवित्व में लिखा, तो फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को वह पूर्ति हुई। यह संत जगत में भक्तमाल जयंती के नाम से ये तिथि मनाई जाती है। पर फाल्गुन कृष्णा सप्तमी में मलुपीठ वाले महाराज जी को समय नहीं था, तो महाराज जी ने 4 तारीख का समय हमारे लिए निश्चित किया। तो हमने कहा थोड़े 4-6 दिन बाद ही सही, तो हम लोग 4 तारीख में इसको उत्सव को मनावेंगे। तो महाराज जी के आदेश से मैंने संतों से चर्चा की, तो श्री पुंडरी गोस्वामी जी ने, परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी जो बड़े अच्छे वक्ता हैं और बहुत संस्कारों के विषय पर बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वह और इसके अलावा जो श्री इंद्रेश जी, श्री बाबा रंगीली सखी जी और भी श्री बाबा रसिक माधव दास जी, अपने श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का भी संकेत मिल रहा है। तो ऐसे करके बहुत संत पधार रहे हैं। तो मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करूंगा, भैया के चरणों में और विशेष रूप से पूज्य पिताजी के चरणों में, कि आप सबकी उपस्थिति वहाँ कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ाएगी और हम सब जैसे जीवों का पोषण भी होगा। तो जो आध्यात्मिक पोषण है वो है, हम उस पोषण की बात कह रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है बाबू जी कि आप रहे, भैया रहे, समस्त परिकर रहे, और भी जन जो यहाँ उपस्थित नहीं है सभी आवे, और आप सबके रूप में श्री राधा माधव की उपस्थिति, हमारे श्री नारद जी की उपस्थिति और संपूर्ण देवी देवता जो आपके रूप में इस धराधाम पर विराजमान है। बाबू जी ने कितनी बढ़िया बात कही, उन्होंने नोटोरियस प्लेस पर ही सारे ब्रजवासियों को प्रकट किया है। हाँ, ये गाजियाबाद का नाम क्रिमिनल सिटी में माना जाता है, क्राइम की सिटी में, और यहाँ पर झोली माला और माथे पर तिलक, ये इसको साधारण बात है। तो ये सारे ब्रजवासियों को यहाँ पर ये प्रचार करने के लिए ठाकुर जी ने भेजा है। आप सब पधारेंगे, राधा माधव की और नारद जी की उपस्थिति और संपूर्ण ब्रज की उपस्थिति वहाँ मानी जाएगी। तो मैं पुनः पुनः आप सबके चरणों में, भैया के चरणों में, भव्य भैया, बाबू जी, सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग कार्यक्रम में पधारें। शिवरात्रि का दिन है, इस बार की शिवरात्रि संतों के साथ मनाई जाए। शिवरात्रि में रात्रि में जागरण होता है अपने यहाँ पे, रात्रि में 4 प्रहर का पूजन होगा बगल में मंदिर में, और पूरी रात हम सब लोग जागते हैं। लेकिन दिन का अद्भुत दृश्य होगा कि इतने संतों के दर्शन होंगे, आप सब लोग रहेंगे पूज्य मलुपीठ दर्शन मात्र से संतों के दर्शन मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष आएंगे, और भैया जो जिस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो खुद एक संत हैं। तो ये झूठी बात आ गई, अब हम आगे नहीं बढ़ने देंगे भैया को। गंगा सागर में ये बच्चे लोग गए, महाराज जी वहाँ थे, महाराज जी का बड़ा कार्यक्रम था वहाँ। महाराज जी ने वहाँ पर जैसे यहाँ अद्भुत बात कही गाजियाबाद में, वैसे एक बात वहाँ भी कह दी। बोले मैंने घर छोड़ा, मेरे कुटुंबियों को, परिवार वालों को सबको छोड़ा, और किसी को मैं अपना अंदर से नहीं मानता हूँ, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये लगते हैं ये मेरे घर के हैं, ये मेरे परिवार, मेरा कुटुंब तो यही है। ऐसे उन्होंने कहा, मतलब क्या है कि हम लोग कोई अपने मन से कह दें या कोई गप लगा के कह दें या स्टोरी सुना दें, वो बातें नहीं है। ये एक अद्भुत बात है, ये अलौकिक चीज है, इसलिए उस अलौकिक चीज को अलौकिक रहने दिया जाए, लौकिक के धरातल पर उसको वजन न किया जाए। आपको इनके कार्यक्रम में सबको उत्साह के साथ जाना चाहिए। होली अब की बार गंगा किनारे मनानी चाहिए, ये सब करना है। तो भैया पुनः प्रार्थना, और सबकी भैया भोजन प्रसादी भी जो गौव्रती और फलाहार की प्रसादी है वो सबकी भी वही रहेगी। तो उस दिन व्रत का प्रसाद है, व्रत का सभी सब कुछ व्रत का जो है, व्रत का मतलब जो शिवरात्रि और व्रत करते जी, हैं, और जो व्रत नहीं करते वो लोग नहीं, वो भी सर कहो तो वो डिटेल में बता दो। शिव जी का विवाह है, व्रत क्या चीज का है? बाप का माँ का विवाह गलत है, पागल की तरह, वो बड़ा लोग का काम है। लोग खाओ आराम से, गाय देखो भैया, उस दिन आप व्रत का नाम हो जाएगा, प्रसाद भी मिलेगा, चकाचक आप लोगों को प्रसाद भी मिलेगा।